रुख करते हैं नागपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए कि हमेशा ये कांग्रेस के लोग आते हैं, आपको कोई ना कोई अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ और लूट की दुकान खोलते हैं। ये भ्रष्टाचारी हैं। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो विकास करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि 2014 के बाद देश के अंदर जिस तरह से विकास हुआ है। आपने अपने नागपुर का, हमारे भाई सुधाकर जी बता रहे थे, आप अपने गांव को देख लीजिए, अपने कस्बे को देख लीजिए, अपने नागपुर को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, क्या स्थिति बदली है। रोड पर चलते हैं तो कैसा आनंद आता है कि नहीं आता है। आप बताइए, 6 लेन पर चलते हैं तो कैसा लगता है। मेरे युवा भाई बैठे, बताइए, लगता है ना गाड़ी रुकी नहीं पाती है। पहले कभी ऐसे रोड देखे थे क्या है? अभी कहते हैं अभी टाइम देख करके चलते हैं, इतनी देर में वहां पहुंच जाएंगे। और कई लोगों की तो हाईवे पे ससुराल होगी, ससुराल जाते हैं तो फोन कर देते हैं हम इतने बजे आ रहे हैं, करते हैं ना, तो तुरंत इतने बजे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हाईवे है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नितिन भाई ने जिस तरह से विकास किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से विकास किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये डबल इंजन की सरकार है। आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर विकास होगा, नागपुर के अंदर विकास होगा, आपके सुरेंद्रगढ़ में विकास होगा, आपके गांव में विकास होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो कहती है वो करती है, और करती है वही कहती है। और आप अभी कह रहे थे हमारे सुधाकर जी कि हमने जो वायदे किए हैं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हमारी सरकार महाराष्ट्र के अंदर एक एक वायदे को पूरा करेगी। बहनों के लिए वायदे पूरा करेगी, युवाओं के लिए पूरा करेगी, हमारे बुजुर्गों के लिए पूरा करेगी, किसान के लिए पूरा करेगी, मजदूर के लिए पूरा करेगी। क्योंकि देश की जनता को विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जनता के मन में विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग आते हैं, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहकाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव में कहा था कि हम संविधान बदलने का काम करेंगे, संविधान की बात ले आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस ने हमेशा उनको, कांग्रेस ने ना उनको टिकट दिया, और जब वो निर्दलीय लड़े थे तो उनको हराने का काम किया। भारत रत्न कितने दिनों तक बाबा साहब को नहीं दिया। अगर वो भी काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब हमारी शामिल थी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलवाने का काम किया। यही नहीं, उनके पंच तीर्थों का विकास किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सिर्फ लूट और झूठ की दुकान है, ये हमेशा महकाते हैं। ये सही कह रहे थे हमारे सुधाकर जी, चुनाव आते हैं तो ये गरीब कल्याण की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर गरीब कल्याण की परिभाषा बदली तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली। 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है ये आप देख सकते हैं। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये पैदा किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों के बहकाने में नहीं आना है। और मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं, उन भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भाजपा की सरकार है। आप देख सकते हैं हमारी सरकार को चुने 11 महीने हुए हैं। हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, लगभग 50% वायदे हमारी राजस्थान की सरकार ने पूरे किए। हम गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का काम करते हैं। हम उस मजदूर तक जाते हैं, किसान तक जाते हैं। और कांग्रेस के लोग 5 साल में चुनाव जीतने के बाद कहीं नहीं आते, ये आपने देखा होगा। ये चुनाव के समय जिस तरह की अफवाह फैलाने का काम के अलावा कुछ नहीं करते।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपने बच्चों की तरफ देखना, युवाओं की तरफ देखना, क्यों आने वाले समय में ये कांग्रेस के लोग 2014 से पहले मेरे कई बुजुर्ग बैठे हैं, कई मेरे साथी बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, आप देख लेना 2014 के पहले कितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया था। क्या 2014 के बाद कोई देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार आपने सुना है? किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार 2014 के बाद नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार करती है और इनके नेताओं को और देख लेना। मेरे युवा भाई बैठे, आप सर्च कर लेना, ये कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं सब बेल पर छूटे हुए हैं और आने वाले समय में अंदर जाने वाले हैं। जब ये अंदर चले जाएंगे तो विकास कौन करने वाला है? क्योंकि एक भ्रष्टाचार में देख लेना कितने नेता ये बेल पर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, माता बहनों के भविष्य के लिए, हमारे उस मजदूर के भविष्य के लिए, हमारे किसान के भविष्य के लिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 20 तारीख को